अगर आप बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। इसमें हम आप सभी स्टूडेंट्स के साथ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको हमने जो है हैंड रिटन फॉर्म में और पॉइंट टू पॉइंट रखा है, ताकि आप एग्जाम टाइम में भी ईजिली इसको याद कर सकेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई देयर इज़ अ नीड फॉर साइज सेपरेशन। हमें साइज सेपरेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में बताना है। इसमें आता है, इट इज़ नेसेसरी फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल प्रोडक्शन। ये जो होता है हमारा साइज सेपरेशन जो होता है वो हमारा कैप्सूल और हमारा टैबलेट प्रोडक्शन में नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर सस्पेंशन, और ये जो होता है हमारा एक स्टेबल सस्पेंशन बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है हमें, कि हमारा जो भी ड्रग है उसको हम जो है बहुत ही अच्छे से फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लें और उसको बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में सेपरेट करके उसको जो है फिर हम सस्पेंशन बनाते हैं, ताकि हमारा स्टेबल सस्पेंशन बन सके। तो इस वजह से हमारा साइज सेपरेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर होती क्या है उसके बारे में हमें बताना है। अ थिन लेयर ऑफ फ्लोविंग गैस और लिक्विड्स इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस सच एज दैट ऑफ एरोप्लेन विंग और ऑफ द इनसाइड ऑफ द पाइप। बेसिकली हमारा किसी भी गैस या फिर लिक्विड की सबसे थिन लेयर जो कि हमारा सरफेस से कॉन्टैक्ट में रहती है उसे हम कहते हैं बाउंड्री लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव सम रियल एग्जांपल्स फॉर हीट ट्रांसफर प्रोसेस। हमें जो है कुछ रियल एग्जांपल्स बताने हैं हीट ट्रांसफर प्रोसेस के बारे में। इसमें हमारा बताना है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन तीनों के बारे में हमें रियल एग्जांपल्स बताने हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, इसका आप रियल एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि आप कोई भी जब आयरन रोड को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा एग्जाम्पल आता है कंडक्शन का। फिर आता है हमारा सेकंड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, जब भी हम पानी को उबालते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है वो हमारा एग्जाम्पल आता है कन्वेक्शन का। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है हमारा हीटिंग ऑफ अर्थ बाय सन। जब भी हमारा सन के थ्रू हमारे अर्थ जो है हीट होती है वो हमारा एग्जांपल आता है रेडिएशन का। रेडिएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल ओवन भी है। जो आप घरों में माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं उसके पीछे मैग्नेट्रॉन यूज़ होता है, जिसके थ्रू हम जो है रेडिएशन के थ्रू किसी भी सब्सटेंस को ईजिली गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रिलेशन अमोंग बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड इवेपोरेशन। हमें जो है इन तीनों में रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट में, वेपर प्रेशर में और इवेपोरेशन में। चलिए आइए देख लेते हैं। द मोर वोलेटाइल लिक्विड्स इवेपोरेट फास्ट एज कम्पेयर टू लेस वोलेटाइल लिक्विड्स एट लो टेम्परेचर। हमारा लो टेम्परेचर पे हमारा मोर वोलेटाइल लिक्विड्स जो होता है वो हमारा जल्दी इवेपोरेट हो जाता है एज कम्पेयर टू हमारा लेस वोलेटाइल लिक्विड्स के। नेक्स्ट आता है हमारा वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट्स। और हमारा वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट के। जैसे जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन सरफेस फिल्ट्रेशन एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन। इसमें हमें जो है सरफेस फिल्ट्रेशन और डेप्थ फिल्ट्रेशन में डिफरेंस बताना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सरफेस फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन इन विच सॉलिड डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम। हमारा मीडियम जो हमारा फिल्टर मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं उसके सरफेस पे हमारा सॉलिड पार्टिकल्स डिपॉजिट होता है, तो उसे हम कहेंगे सरफेस फिल्ट्रेशन। सेकेंड आता है हमारा डेप्थ फिल्ट्रेशन। डेप्थ फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन इन विच सॉलिड पार्टिकल्स डिपॉजिट इन साइड द मीडियम। हमारा मीडियम के अंदर अगर हमारा सॉलिड पार्टिकल्स डिपॉजिट होता है तो उसे हम कहते हैं डेप्थ फिल्ट्रेशन। हमारा सरफेस फिल्ट्रेशन का हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है नॉर्मल फिल्टर पेपर। जो आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से किसी भी स्लरी को फिल्टर करते हैं तो वो हमारा सरफेस फिल्ट्रेशन में आ जाता है। और हमारे डेप्थ फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हम जब भी किसी सिरप या फिर हमारा शुगर सिरप को हम कॉटन प्लग के द्वारा हम जो है उसको फिल्टर करते हैं, तो हमारा जो भी सॉलिड कंटेंट या फिर जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ होती है वो हमारा कॉटन प्लग के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच इक्विपमेंट इज सुटेबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ स्लरी कंटेनिंग हाई सॉलिड कंटेंट एंड वाई। इसमें हमारा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आपके पास जो है एक स्लरी प्रेजेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट है, उसको आपको जो है फिल्ट्रेट करना है, मतलब उसमें से आपको जो है लिक्विड को निकालना है। तो आप कौन सा इक्विपमेंट जो है वो उसमें यूज़ करेंगे और आखिरकार क्यों, मतलब उसका रीज़न देना कि आपने वो इक्विपमेंट क्यों यूज़ करा है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाता है, रोटेटरी ड्रम वैक्यूम फिल्टर इज़ यूज। हम रोटेटरी ड्रम वैक्यूम फिल्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वैक्यूम ड्रॉज लिक्विड थ्रू फिल्टर मीडियम। क्योंकि हमारा वैक्यूम जो है वो हमारा लिक्विड को खींच लेगा हमारा फिल्टर मीडियम में से ऑन ड्रम सरफेस विच रिटेन द सॉलिड विच ईजिली स्क्रैप आउट। और हमारा ड्रम फिल्टर जो है वो उसके ऊपर सॉलिड जो है वो हमारा रिटेन हो जाएगा और जो कि हमारा ईजिली स्क्रैप आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लेड।
मतलब ड्रम फिल्टर में जो होता है हमारा ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि हमारा उसको रोटेट करते करते उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स उस पर रिटेन हो चुके हैं उसको हमारा जो है निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ड्रायर। हमें जो वैक्यूम ड्रायर का प्रिंसिपल बताना है। वैक्यूम ड्रायर इज बेस्ड ऑन द वैक्यूम। वैक्यूम ड्रायर जो होता है वो हमारा वैक्यूम के ऊपर बेस्ड होता है। व्हेन वैक्यूम इज क्रिएटेड, जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, द प्रेशर इज लोअर्ड सो दैट वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर। जब भी हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो हमारा प्रेशर जो होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा कम हो जाता है और हमारा प्रेशर जो होता है वो भी हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर जो होता है वो हमारा बॉयल हो जाता है कम ही टेम्परेचर पे। हैंस वाटर इवेपोरेट फास्टर। मतलब बेसिकली इसका क्या रीज़न है, जब भी हम जो है वैक्यूम अप्लाई करते हैं, वैक्यूम अप्लाई करने से क्या होता है हमारा जो भी लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो वाटर है वो हमारा जल्दी बॉयल हो जाएगा। मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, बट जब हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा हो गया है 80 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा 80 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर जो है बॉयल हो जाएगा और हमारा ईजिली जो है वहाँ से रिमूव होके और हमारा जो है वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और हमारा जो भी कंटेंट है वो हमारा ड्राई हो जाएगा। तो यही हमारा प्रिंसिपल होता है हमारा वैक्यूम ड्रायर का। तो इस तरीके से हमारा वैक्यूम ड्रायर जो है वो हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंशन द इक्विपमेंट्स सूटेबल फॉर सेमी सॉलिड मिक्सिंग। हमें जो है इक्विपमेंट्स बताने हैं कौन से हमारे इक्विपमेंट्स सूटेबल रहेंगे हमारी सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए। इसमें हमारा फर्स्ट आता है रिबन ब्लेंडर और सेकंड आ जाता है हमारा प्लेनेटरी मिक्सचर। ये दो मिक्सचर जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं हमारा सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन के बारे में बताना है। इट इज़ द डिस्टिलेशन इन विच ईच मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज ट्रेवल्स मीन फ्री पाथ एंड गेट कंडेंस इवेंचुअली। इसमें क्या होता है हमारा डिस्टिलेशन होती है इसमें, जिसमें हमारा सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारा वेपर फेज में ट्रैवल करते हैं हमारा मीन फ्री पाथ को और हमारा कंडेंसर से जाके स्ट्राइक करते हैं और कंडेंस हो जाते हैं विदाउट इंटरमोलिकुलर कोलिजन ऑन एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम। बेसिकली हमारा ये जो होता है हमारा वैक्यूम के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें हम जो है वैक्यूम के हेल्प से हम जो है डिस्टिलेशन करते हैं। इसमें बेसिकली हमारा होता है क्या, हमारा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब उसको जो हम हीट देते हैं अंडर वैक्यूम। अब वो जो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, अब वेपर्स जो है वो हमारा मेन फ्री पाथ को कवर करेंगे और हमारा मेन फ्री पाथ को कवर करते करते वो जो हमारा कंडेंसर से जो है स्ट्राइक करते हैं। अब कंडेंसर से स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है हमारा जो वेपर्स कंडेंसर से स्ट्राइक करते हैं वो जो हमारा कंडेंस होकर वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में और लिक्विड जो वो हमारा एज अ प्रोडक्ट हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। तो यही हमारा बेसिक होता है हमारा मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में। बेसिकली इसमें जो हमारा डिस्टिलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम एंड ये जो होता है हमारा मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम एंड निकल। हमें जो क्रोमियम और निकल की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। कोई भी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं इसमें। सबसे पहले आ जाता है हमारा निकल। निकल की हमारी स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारी हाई होती है। इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ, गुड वेल्डेबिलिटी। इसमें जो हमारी वेल्डेबिलिटी जो होती है वो हमारी गुड होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। निकल जो होता है वो हमारा गुड कंडक्टर होता है हमारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। सेकंड आ जाता है हमारा क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है वो हमारा लस्ट्रस, ब्रिटल, हार्ड मेटल होता है। हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। ये जो होता है हमारा हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है बेसिकली हमारा ये जो है अलॉय फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब जो भी मेटल्स जो है कोरोजन कॉज करता है उसमें जो है हम क्रोमियम का मिक्सचर कर देते हैं। मतलब हम जो है उसमें क्रोमियम ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी जो कोरोजन रेजिस्टेंस पावर जो होती है वो हमारी इनहेंस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनामिक। हमें जो फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनामिक में डिफरेंस बताना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक होता क्या है, द स्टडी ऑफ स्टेशनरी फ्लूइड्स। जब भी हम स्टेशनरी फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक। सेकंड आता है हमारा फ्लूइड डायनामिक, द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। जब भी हमारा फ्लूइड मोशन में होगा, मतलब जब भी वो मूव कर रहा होगा तो उसकी जब स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लूइड डायनामिक। और जब भी हमारा फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे होगा, स्टेशनरी पोजीशन पे होगा, उसे हम कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। हमारा एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों ही हमारा साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है एट्रिशन। एट्रिशन में होता क्या है, ड्रग पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर। हमारे ड्रग पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं जिसकी वजह से उनका जो साइज होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एट्रिशन। सेकंड आता है हमारा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है, मूविंग पार्टिकल्स स्ट्राइक अगेंस्ट स्टेशनरी फेज ड्रग। हमारा बेसिकली हमारा इम्पैक्ट में होता क्या है कि हमारा जो ड्रग होती है वो हमारी स्टेशनरी फेज में होती है और हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हाई स्पीड से मूव करके उसको जो है स्ट्राइक करवाते हैं, उसको टकराते हैं हमारे ड्रग के थ्रू। इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपने हैमर मिल तो देखा ही होगा। हैमर मिल में क्या होता है, हमारा हैमर्स जो होते हैं वो हमारे बहुत तेज़ी से रोटेट होते हैं, बहुत हाई स्पीड में, और वो बहुत हाई स्पीड में हमारा रोटेट होते हुए वो हमारा ड्रग पार्टिकल्स को कोलाइड करते हैं, मतलब ड्रग पार्टिकल्स के साथ टकराएंगे
तो हमारा जो हैमर्स होते हैं वो हमारे ड्रग पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं, तो हमारे ड्रग पार्टिकल जो होता है वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी के थ्रू हम कहते हैं इम्पैक्ट। बेसिकली हमारे इम्पैक्ट में होता क्या है, हमारा हाई स्पीड पार्टिकल जो होता है वो हमारा स्टेशनरी फेज ड्रग में जो है टकराता है, जिसकी वजह से हमारा ड्रग पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं इम्पैक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड इल्यूट्रेशन। हमें जो है सेडिमेंटेशन और इल्यूट्रेशन में डिफरेंस बताना है। फर्स्ट हमारा आ जाता है सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग और बीइंग डिपॉजिटेड एज सेडिमेंट। हमारा सेडिमेंटेशन होता क्या है, हमारी सेडिमेंटेशन जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा पार्टिकल जो होते हैं वो हमारा बॉटम में सेडिमेंट होना या फिर हमारा डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेकेंड आता है हमारा इल्यूट्रेशन। इल्यूट्रेशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर साइज, शेप, डेंसिटी यूजिंग अ स्ट्रीम ऑफ गैस और लिक्विड फ्लोइंग इन डायरेक्शन यूजली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन। बेसिकली हमारा इल्यूट्रेशन में होता क्या है, हम जो है सेपरेट करते हैं पार्टिकल्स को उनके साइज़ के बेस पे, शेप के बेस पे और डेंसिटी के बेस पे, उसी को हम इल्यूट्रेशन कहते हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्रेस फूरियस लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विद इक्वेशन। हमें जो फूरियस लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन के बारे में बताना है उसकी इक्वेशन के साथ। अब इक्वेशन जो है वो हमारी ये वाली होती है फूरियस लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन की। इसमें हमारा क्या होता है, हमारा क्यू जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है हीट ट्रांसफर को, कि कितनी हमारी हीट ट्रांसफर हुई है एक जगह से दूसरी जगह तक। के जो है हमारा कांस्टेंट है, ए जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, और हमारा डेल्टा टी जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर ग्रेडियंट को, और हमारा डेल्टा एच जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारी विड्थ ऑफ द वॉल, मतलब जिस वॉल के थ्रू हम जो है हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी विड्थ कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, उसको हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डेल्टा एक्स। तो इसी तरीके से हमारा बेसिकली अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे तो ये लो के सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। फर्स्ट हमारा कि हमारा ये लो क्या कहता है कि जो भी हमारा हीट ट्रांसफ़र है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, मतलब जितना ज़्यादा आप एरिया बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी। इसी तरीके से सेकंड ये कहता है कि आपका ये जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट पे, मतलब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी। थर्ड पॉइंट कहता है कि हीट ट्रांसफ़र जो है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ ऑफ द वॉल के, मतलब जितनी ज़्यादा आप वॉल की विड्थ बढ़ाओगे, मतलब वॉल को जितना ज़्यादा मोटा करोगे उतनी आपकी जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो आपकी कम होगी। तो यही हमारा बेसिक 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारा ये रूल रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट आता है हमारा ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमारा हीट ट्रांसफ़र जो होती है हमारी विड्थ ऑफ द वॉल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आप जो है अगर ये इक्वेशन आप याद कर लेंगे तो ईजिली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ इवेपोरेशन डिफरेंट फ्रॉम ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन। हमें बताना है कि इवेपोरेशन कैसे डिफरेंट होती है ड्राइंग प्रोसेस से और डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में आ जाता है इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज टू गेट कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट। मतलब ये जो है एक प्रोसेस है जिसमें हमें जो है हम यूज़ करते हैं हम कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मतलब हम जो है एक प्रोडक्ट जो हमारा डाइल्यूट है उसको कंसनट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारी डिस्टिलेशन होती है। डिस्टिलेशन इज यूज टू प्योरीफाई लिक्विड बाय सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर। मतलब किसी भी लिक्विड मिक्सचर में से अलग अलग कंपोनेंट्स, लिक्विड के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में हम जो है यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस का। और हमारा नेक्स्ट आ जाता है ड्राइंग। ड्राइंग इज यूज टू रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट टू ड्राई। मतलब बेसिकली हमारे ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है, हम जो है हीट की हेल्प से हम जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड को हम रिमूव कर देते हैं किसी भी पाउडर में से, उसे हम कहते हैं ड्राइंग। तो इसी तरीके से हमारा इवेपोरेशन जो है वो हमारी डिफरेंट होती है हमारी ड्राइंग से, डिस्टिलेशन से। तो हमारा इवेपोरेशन में जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा लिक्विड आएगा, कंसनट्रेटेड लिक्विड होगा। बट हमारा डिस्टिलेशन में जो होता है हमारा प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड होगा, बट वो जो हमारा लिक्विड को सेपरेट कर देंगे अलग अलग कंपोनेंट्स में। बट हमारा ड्राइंग में जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारा सॉलिड होगा, क्योंकि हमारा उसमें जो भी वाटर था उसको जो है हमने इवेपोरेट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। वही जो हमारा बता रखा है कि ड्राइंग प्रोसेस जो होती है हमारा वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ करी जाती है। तो गाइज उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। हमें जो है स्टीम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल बताना है। अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स बिगिंस टू बॉयल व्हेन सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब स्टीम डिस्टिलेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इसमें हमारा बता रहा है कि हमारा इसमें जो इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है वो हमारा बॉयल होना तब स्टार्ट करता है जब उसका जो वेपर प्रेशर जो होता है, उसका टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा इक्वल हो जाता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब वो जो हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन का। इसमें बेसिकली हम जो है स्टीम का यूज़ करते हैं, स्टीम, और हम जो है डायरेक्ट हीट के द्वारा हम जो है इसका वेपर प्रेशर जो है वो हम इक्वल कर देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के।
तो उस केस में हमारा जो इमिसिबल लिक्विड है वो हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इमिसिबल लिक्विड्स का, उस टेम्परेचर से पहले ही हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? आप सब्लिमेशन से क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है। द कन्वर्सेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू द गैसेस स्टेट विदाउट बिकमिंग लिक्विड। मतलब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्टली अगर कन्वर्ट कर दिया जाए गैसेस मतलब स्टेट में, बिना किसी मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हुए, मतलब डायरेक्टली वो जो है कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। हमें जो है मिक्सिंग और ब्लेंडिंग के बीच में डिफरेंस बताना है। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेड स्पॉट इन सॉलिड मिक्सिंग? सॉलिड मिक्सिंग में जो हमारे डेड स्पॉट होते हैं उनसे आप क्या समझते हो उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आता है हमारा मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ सेम फाइबर्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मतलब सेम फाइबर्स को हम जब मिक्स करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसमें हम कहेंगे मिक्सिंग। बट हमारा ब्लेंडिंग क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फाइबर्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़। मतलब इसमें जो होता है हमारा डिफरेंट फाइबर्स को हम जो है मिक्स करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती है सेम होती है, उसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग। नेक्स्ट आता है हमारा डेड स्पॉट। डेड स्पॉट क्या होता है? अ स्पॉट वेयर एक्टिविटी इज लैग। मतलब ये जो है वो स्पॉट होता है जिस पे हमारा जो मिक्सिंग प्रोसेस होती है सॉलिड मिक्सिंग में, जहाँ पे हमारे जो ब्लेड होते हैं वो उनका जो है हमारा प्रोसेस जो है नहीं हो पाती, या फिर हमारी वहाँ जो है एक्टिविटी नहीं हो पाती, तो उस स्पॉट को हम कहते हैं डेड स्पॉट। मतलब बेसिकली उस वहाँ पर जो भी पाउडर होगा वो जो है मिक्स नहीं होगा ढंग से, वो जो हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। मतलब इसमें जो है डेड स्पॉट क्या होता है? जहाँ पे हमारी एक्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है, तो वहाँ पर हमारा मिक्सिंग नहीं हो पाती है, उसे हम कहते हैं डेड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्रेस द मैकेनिज्म ऑफ इनपिगमेंट एंड इंटेगलमेंट। इनपिगमेंट और इंटेगलमेंट का मैकेनिज्म बताना है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2022-23 क्वेश्चन पेपर में भी आपका रिपीट हो चुका है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। मतलब बेसिकली आपका ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल है, आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। इन पिगमेंट क्या होता है? हमारा सॉलिड पार्टिकल्स आर स्ट्राइक एंड रिटेन ऑन फिल्टर पे मीडिया। मतलब ये जो होता है हमारा एक इन पिगमेंट क्या होता है हमारा, जब भी हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो हमारा सॉलिड पार्टिकल जो होता है वो हमारा स्ट्राइक करते हैं और हमारा फिल्टर मीडिया के ऊपर ही रह जाते हैं, उसे हम कहते हैं इन पिगमेंट। और इंटेगलमेंट क्या होता है? द सॉलिड पार्टिकल्स आर इंटेगल्ड एंड रिटेन विद इन द फिल्टर मीडिया। मतलब इसमें क्या होता है हमारा, जब भी हम फिल्टर करते हैं किसी भी स्लरी को, तो हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे इंटेगल हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं हमारे फिल्टर मीडिया के अंदर, उसे हम कहते हैं इंटेगलमेंट। बट हमारा इनपिगमेंट क्या होता है? हमारा सरफेस मीडिया के सरफेस पे हमारा जो है, जो भी हमारा फिल्टर मीडिया है उसके सरफेस पे हमारा जो भी सॉलिड पार्टिकल्स रिटेन हो चुके हैं उसे हम कहते हैं इनपिगमेंट। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। इसका प्रॉपर एग्जांपल आप इस तरीके से दे सकते हैं कि जब भी आप जो है स्लरी को फिल्टर मीडिया के थ्रू, मतलब फिल्टर पेपर के थ्रू आप जब पास करते हैं तो हमारा सॉलिड पार्टिकल जो होता है वो हमारा सरफेस पे रह जाते हैं, उसे हम कहते हैं इनपिगमेंट। और जब भी आप कॉटन प्लग के द्वारा कोई भी सॉल्यूशन को या फिर कोई भी सिरप को आप जो है फिल्टर करते हैं तो उसमें जो हमारा सॉलिड पार्टिकल जो होता है वो हमारा फिल्टर मीडिया के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं, उसे हम कहते हैं इंटेगलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय अंडर ड्रिवन एंड ओवर ड्रिवन असेंबली, गिव एग्जांपल आल्सो। हमें जो है अंडर ड्रिवन और ओवर ड्रिवन असेंबली के बारे में बताना है और उनके एग्जांपल्स बताने हैं। सबसे पहले आता है हमारा अंडर ड्रिवन असेंबली। इट कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग बास्केट प्लेस्ड ऑन वर्टिकल शाफ्ट एंड ड्रिवन बाय मोटर फ्रॉम द बॉटम कॉल्ड अंडर ड्रिवन असेंबली। अंडर ड्रिवन असेंबली में क्या होता है, जो हमारा बास्केट होती है उसके नीचे हमारी जो है मोटर लगी होती है, उसे हम कहते हैं अंडर ड्रिवन। मतलब नीचे से जो है ड्राइव करी जा रही है तो उसे हम कह रहे हैं अंडर ड्रिवन असेंबली। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है वर्टिकल बास्केट बॉटम ड्राइव सेंट्रीफ्यूज। सेकंड आ जाता है हमारा ओवर ड्रिवन असेंबली। ओवर ड्रिवन असेंबली में क्या होता है, इफ़ द बास्केट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द शाफ्ट इट इज डिस्क्राइब अस ओवर ड्रिवन असेंबली। ओवर ड्रिवन असेंबली में क्या हो रहा है, हमारा जो ऊपर मोटर लगी है, मोटर से हमारी शाफ्ट आ रही है और शाफ्ट के नीचे जो हमारी बास्केट लगी हुई है, तो उसे हम कहते हैं ओवर ड्रिवन असेंबली। मतलब हमारा मोटर अगर ऊपर लगी है तो ओवर ड्रिवन, अगर मोटर जो है नीचे लगी है तो उसे कहेंगे अंडर ड्रिवन। इस तरीके से हम जो है अंडर ड्रिवन और ओवर ड्रिवन असेंबली को कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें हमारा ओवर ड्रिवन का हमारा एग्जांपल आ जाता है ओवर ड्रिवन परफोरेटेड बास्केट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। हमें जो रेनॉल्ड्स नंबर के सिग्निफिकेंस बताने हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। किसी भी फ्लूइड्स के फ्लो को डिटरमाइन करने के लिए हम जो है रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ करते हैं। सेकंड आ जाता है, इट इज़ यूज टू स्टडी सेडिमेंटेशन रेट, और हम सेडिमेंटेशन रेट की स्टडी करने के लिए हम रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। हमें जो एट्रिशन और इम्पैक्ट को डिफाइन देनी है। इसमें बेसिकली हमारा एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों ही हमारे जो है मैकेनिज्म है हमारे साइज रिडक्शन के। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है एट्रिशन।
ड्रग मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड रिड्यूस देयर साइज। इसमें हमारा एट्रिशन में बेसिकली होता क्या है, हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है बॉल मिल। सेकंड आ जाता है हमारा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है, हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हिट बाय हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट। हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा हिट होता है हमारा हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट में। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है हैमर मिल। हैमर मिल में हमारे जो हैमर लगे होते हैं जो कि हमारा हाई स्पीड से रोटेट होते हैं और वो रोटेशन के दौरान हमारी ड्रग पार्टिकल्स को हिट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है इम्पैक्ट क्रिएट होता है और हमारे ड्रग पार्टिकल जो है वो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नेम एनी टू मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। हमें जो है दो मैकेनिज्म बताने हैं साइज सेपरेशन के। साइज सेपरेशन हम जो है एजिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, ब्रशिंग के थ्रू कर सकते हैं, और ये जो हमारा बेसिकली हमारे ये मेथड्स लिखे हैं हमारे सीविंग मेथड्स के थ्रू, शिफ्टिंग मेथड्स के थ्रू और हमारा स्क्रीनिंग मेथड के थ्रू हम जो है साइज सेपरेशन कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें मैकेनिज्म की तो मैकेनिज्म में हमारा आ जाएगा ब्रशिंग, एजिटेशन और हमारा वाइब्रेशन। इन तीनों के थ्रू हम जो है साइज सेपरेशन कर सकते हैं। बेसिकली हमारे ये तीन जो है वो हमारे मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्रेस फूरियस लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विद इक्वेशन। हमें जो फूरियस लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन को एक्सप्रेस करना है उसकी इक्वेशन के साथ और उसकी हमें स्टेटमेंट लिखनी है। चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द वॉल। बेसिकली आप इसकी स्टेटमेंट जो है इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आप इसकी जो ये इक्वेशन है आप अगर इस इक्वेशन को याद कर लेते हैं तो ईजिली आप इसकी स्टेटमेंट जो है आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। बेसिकली हमारा ये स्टेटमेंट कह क्या रही है, जो हमारा हीट ट्रांसफर है हमारा बेसिकली हम हीट ट्रांसफर को जो है हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा रेट है हमारा हीट ट्रांसफर का वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा एरिया के और हमारा टेम्परेचर के। वही हमारा यहाँ लिख रखा है कि हमारा हीट ट्रांसफर जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा एरिया के। ए जो है वो हमारा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा टी जो है वो हमारा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही हमारा बता रखा है कि हमारा हीट ट्रांसफर जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और टेम्परेचर के। वहीं अगर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें तो हमारा हीट ट्रांसफर जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा विड्थ के। विड्थ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स से। तो हमारा डी एक्स जो है वो हमारा विड्थ ऑफ द वॉल को रिप्रेजेंट करता है। वही हमारा इक्वेशन में बता रखा है कि हमारा हीट ट्रांसफर जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, टेम्परेचर के और हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विड्थ ऑफ द वॉल। मतलब कितनी हमारी वॉल की मोटाई है उसके हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितने आपका वॉल जो है वो मोटी होगी उतना ही आपका हीट ट्रांसफर जो है वो आपकी कम होगी। तो ये जो होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ इवेपोरेशन डिफरेंट फ्रॉम ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन। हमें जो है इवेपोरेशन को डिफरेंट करना है हमें ड्राइंग और डिस्टिलेशन प्रोसेस से। इसमें आ जाता है इवेपोरेशन इज़ यूज्ड टू कंसनट्रेट लिक्विड्स वाइल ड्राइंग इज़ यूज्ड टू रिमूव वाटर फ्रॉम सॉलिड। मतलब इवेपोरेशन जो होता है वो हमारा लिक्विड को कंसनट्रेट करने के लिए हम करते हैं, बट हमारा जो ड्राइंग प्रोसेस है वो हम जो है वाटर को रिमूव करने के लिए करते हैं सॉलिड में से। मतलब सॉलिड में अगर कोई वाटर प्रेजेंट है, मतलब कोई भी हमारा वाटर है या मॉइस्चर प्रेजेंट है किसी भी सॉलिड पाउडर में, तो उसको रिमूव करने के लिए हम जो है ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे। और किसी भी लिक्विड को कंसनट्रेट करना है तो उसे हम इवेपोरेशन की हेल्प से करेंगे। फिर थर्ड आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन। डिस्टिलेशन जो होता है वो हमारा सेपरेशन और प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। आप मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन से क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है। डिस्टिलेशन इन विच अ सब्सटेंस इज हीटेड अंडर वैक्यूम। ये जो है एक तरीके की डिस्टिलेशन होती है जिसमें हमारा सब्सटेंस जो होता है उसको वैक्यूम के अंदर हीट गर्म करा जाता है। द प्रेशर बीइंग सो लो दैट इंटरमोलिकुलर कोलिजन कैन ऑकर बिफोर कंडेंसेशन। मतलब इसमें क्या होता है हमारा सबसे पहले हमने जो है ऊपर से फीड डाली, फीड को डालने के बाद हम जो है उसमें वैक्यूम अप्लाई कर देंगे। वैक्यूम अप्लाई करने के बाद क्या होता है हमारा उसमें जो है हीटर्स लगे होते हैं, वो हीट होना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारा फीड है जो लिक्विड है वो वेपर फेज़ में आ जाएगा। अब वेपर फेज़ में जो होता है हमारा वो जो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, वो वेपर्स जो है वो हमारे ट्रैवल करती हैं मीन फ्री पाथ को, और मीन फ्री पाथ को ट्रैवल करने के बाद वो जो हमारा कंडेंसर से स्ट्राइक होती है। अब जब वो वेपर्स जो है वो कंडेंसर के पास जाके टकराएंगी तो कंडेंसर जो है उसको कंडेंस कर देगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसी को हम जो है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन कहते हैं। बेसिकली ये जो है इसमें जो वेपर्स होते हैं, जो हमारा वेपर्स हैं, वो मीन फ्री पाथ को ट्रैवल करके कंडेंसर से स्ट्राइक करते हैं और कंडेंस होकर हमें जो है लिक्विड फॉर्म में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट के बारे में बताना है। स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ टू सॉलिड्स कंपोनेंट्स दैट प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ फेज टू लिक्विड एट सर्टेन टेम्परेचर। बेसिकली हमने क्या करा है इसमें यूटेक्टिक पॉइंट के बारे में बताना है। यूटेक्टिक पॉइंट जो है वो टेम्परेचर होता है जिस पे हमारे दो सॉलिड जो है वो हमारा मिक्स करते हैं, जिस जो है स्पेसिफिक कंपोजिशन में उनको मिक्स करने के बाद वो जो है अपना फेज़ को कन्वर्ट करके वो जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी को हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग विद एग्जांपल। हमें जो है मिक्सिंग और ब्लेंडिंग में हमें जो है डिफरेंस बताना है उसके एग्जांपल्स के साथ। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है मिक्सिंग ऑफ सेम फाइबर्स। सबसे पहले हमारा मिक्सिंग में क्या होता है, हमारा सेम तरीके के फाइबर्स को हम जो है मिक्स करते हैं, उसे हम मिक्सिंग कहते हैं। इसी तरीके से ब्लेंडिंग में क्या है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फाइबर्स, मतलब अलग अलग तरीके के फाइबर्स को हम जो है मिक्स करेंगे तो उसे हम ब्लेंडिंग कहेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मतलब इसमें क्या है, हम सेम फाइबर्स को मिक्स कर रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट है। बट इसमें क्या है, हमारा ब्लेंडिंग में मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फाइबर्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़, मतलब इसमें क्या हम अलग अलग फाइबर्स को मिक्स कर रहे हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। इसमें हमारा एग्जांपल आता है मिक्सिंग ऑफ इंडियन एंड अमेरिकन कॉटन, मतलब इंडियन और अमेरिकन कॉटन को हम जो है मिक्स करेंगे उसे हम कहेंगे मिक्सिंग। ब्लेंडिंग का एग्जांपल आ जाता है ब्लेंडिंग ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन, मतलब पॉलिएस्टर और कॉटन को अगर हम मिक्स करेंगे तो उसे हम कहेंगे ब्लेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ विल यू राइट पॉइजली एंड डार्सी इक्वेशन फॉर थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। अब थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए हमें जो है पॉइजली और डार्सी इक्वेशंस के बारे में बताना है। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में हमने पढ़ा था हमारे पास जो है 3 थ्योरीज होती हैं। फर्स्ट थी हमारी पॉइजली इक्वेशन, सेकंड थी हमारी डार्सी इक्वेशन और थर्ड थी हमारी कॉजनी-कार्मन इक्वेशन। और कॉजनी-कार्मन इक्वेशन जो थी वो इन दोनों की हमारी पॉइजली इक्वेशन और डार्सी इक्वेशन का रिजल्टेंट थी, तो इसलिए हम जो है कॉजनी-कार्मन इक्वेशन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बट हमारा यहाँ पर जो है पॉइजली इक्वेशन के बारे में बताना है और हमारा डार्सी इक्वेशन के बारे में बताना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। इसमें हमारा पॉइजली इक्वेशन क्या थी, हमारी पाई डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 L ईटा। इसी तरीके से हमारी डार्सी इक्वेशन क्या है, हमारी के ए क्या हमारा एरिया, डेल्टा पी क्या हमारा प्रेशर डिफरेंस, ईटा क्या हमारा विस्कोसिटी और एल क्या हमारा थिकनेस ऑफ फिल्टर केक। तो इस तरीके से हमारी पॉइजली इक्वेशन और डार्सी इक्वेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 ऑफ ईच, मतलब इन दोनों का हमारा फेरस और नॉन फेरस मेटल्स के बारे में बताना है और इन दोनों के हमें जो है 2 एग्जांपल्स बताने हैं। फेरस मेटल्स कौन से होते हैं, जिनमें हमारा आयरन प्रेजेंट होता है उसे हम फेरस मेटल्स कहते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील। और नॉन फेरस कौन सा होता है, जिसमें हमारा आयरन अब्सेंट होता है। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है एल्यूमिनियम और लेड। तो उम्मीद है गाइस आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है गिव द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड ड्राइंग। हमें जो है डिफरेंस बताना है हमारा इवेपोरेशन और ड्राइंग में। बेसिकली हमारा इवेपोरेशन में होता क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग अ सॉल्यूशन। हम जो है सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं जिसके थ्रू हम सॉल्यूशन में जो भी हमारा वाटर कंटेंट है उसको हम कम करते हैं या फिर हम उसको जो है रिमूव करते हैं। और हमारा इवेपोरेशन में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा लिक्विड होता है या फिर हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। वहीं अगर हम ड्राइंग की बात करते हैं तो ड्राइंग में क्या होता है, हमारा रिमूवल ऑफ वाटर एट टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। हम बिलो बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे हम जो है वाटर को रिमूव करवाते हैं। इसमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा सॉलिड होता है या फिर हमारा पाउडर होता है। बेसिकली हमारा ड्राइंग जो होता है, हमारा ड्राइंग प्रोसेस जो होती है वो हमारे सॉलिड या पाउडर की करी जाती है। बट इवेपोरेशन जो होता है वो हम सॉल्यूशन का करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन को अगर हमें कंसंट्रेट करना है तो उसका हम जो है इवेपोरेशन करेंगे। और अगर हमें किसी भी पाउडर या फिर किसी भी सॉलिड का हमें जो है ड्राइंग मतलब बिल्कुल ड्राई प्रोडक्ट चाहिए तो उसको जो है हम ड्राइंग प्रोसेस करेंगे, जिसके थ्रू उसका जितना वाटर कंटेंट जो है वो हमारा रिमूव हो जाता है और हमारा ड्राइंग प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन फिल्ट्रेशन। हमें जो है फिल्ट्रेशन को डिफाइन करना है कि फिल्ट्रेशन होती क्या है। The process of separation of solid from liquid by passing slurry through a porous medium that retain solid। बेसिकली हमारा ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होती है वो हमारा एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जो है सॉलिड पार्टिकल्स को किसी भी स्लरी में से रिमूव करवाते हैं। मतलब कोई भी हमारे पास स्लरी है उसको हम जो है फिल्टर मीडिया के थ्रू पास करवाएंगे। अब जो भी हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है वो हमारा फिल्टर मीडियम के ऊपर आ जाएंगे और हमारा जो भी लिक्विड कंटेंट है जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं वो हमारा नीचे की तरफ से ईजिली पास हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। हमें जो है नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें हमारा जो है कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है। यहाँ पे हमारा स्कीमिंग ट्यूब होती है, यहाँ पे हमारा फीड इनलेट होती है जहाँ से हम जो है फीड को डालते हैं। यहाँ पे हमारा शाफ्ट होती है, शाफ्ट जो होती है वो हमारी मोटर से कनेक्ट होती है जो कि इसको हाई स्पीड पर रोटेट करती है। और इसमें जो है जैसे जैसे हम फीड इनलेट करते हैं, इसमें जैसे जैसे हम फीड डालते हैं वैसे वैसे ये जो है रोटेट होना स्टार्ट होती है। और ये जो है हमारा रोटेशन के दौरान कंटिन्यूसली हम यहाँ से फीड इनलेट करवा सकते हैं। बेसिकली इसमें प्रिंसिपल क्या होता है, हम जो है यहाँ से फीड इनलेट करवाते हैं तो हमारा जो भी स्लरी है वो हमारा साइडों पे हो जाती है क्योंकि इसमें जो है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगती है। अब इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की वजह से हमारा सॉलिड कंटेंट जो है वो हमारा नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाता है और हमारा लिक्विड कंटेंट जो होता है वो हमारा डेंसिटी की वजह से हमारा जो है लो डेंसिटी की वजह से ऊपर आ जाता है और ऊपर जो है हमारा स्कीमिंग ट्यूब लगी होती है
और स्कीमिंग ट्यूब के द्वारा हमारा जितना लिक्विड कंटेंट होता है वो हमारा यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है और जितना हमारा सॉलिड कंटेंट होता है वो इसके किनारे पे डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरीके से हम सॉलिड और लिक्विड दोनों को सेपरेट कर लेते हैं नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेनॉल्ड्स इक्वेशन। हमें जो है रेनॉल्ड्स इक्वेशन के बारे में बताना है। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ थिन ल्यूब्रिकेंट फिल्म बिटवीन टू सरफेस। मतलब रेनॉल्ड्स इक्वेशन क्या कहती है, मतलब रेनॉल्ड्स इक्वेशन जो है हम यूज़ करते हैं हम किसी भी फ्लो को मेज़र करने के लिए, कि हमारा जो है कोई भी हमारा फ्लो है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो है उसको यूज़ करते हैं हम रेनॉल्ड्स इक्वेशन। ये कैसे होता है हमारा, रेनॉल्ड्स इक्वेशन होती है हमारी रो वी डी बाई ईटा। यहाँ रो क्या हमारी डेंसिटी और हमारा ईटा क्या हमारा विस्कोसिटी। तो इस तरीके से हमारे रेनॉल्ड्स इक्वेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन साइज रिडक्शन। हमें जो है साइज रिडक्शन को डिफाइन करना है कि साइज रिडक्शन होता क्या है। अ प्रोसेस थ्रू विच वी कन्वर्ट ड्रग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जो ड्रग को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं साइज रिडक्शन। आप चाहें तो इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका हैमर मिल, बॉल मिल। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट स्टेटमेंट ऑफ रेनॉल्ड्स लॉ। हमें जो रेनॉल्ड्स लॉ की इक्वेशन जो है उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। इट स्टेट दैट solvent's partial vapor pressure in a solution is equal to vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction। रेनॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, हमारा सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कितना होता है हमारा, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से हमारा रेनॉल्ड्स लॉ स्टेटमेंट देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है लिस्ट द टाइप ऑफ कोरोजन। हमें जो है कोरोजन से टाइप बताने हैं कि कितने टाइप्स का हमारा कोरोजन होता है। इसमें जो हमने 4 तरह के कोरोजन होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा जनरल कोरोजन, सेकंड आता है हमारा लोकलाइज कोरोजन, थर्ड आता है हमारा स्ट्रक्चरल कोरोजन और फोर्थ आता है हमारा बायोलॉजिकल कोरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश द सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग। हमें जो सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग में डिफरेंस बताना है। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है सॉलिड मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग में क्या होता है, मिक्सिंग रिक्वायर हाई पावर, इसमें जो हमें ज़्यादा पावर देनी पड़ती है। और लिक्विड मिक्सिंग में क्या होता है, लिक्विड मिक्सिंग रिक्वायर लो पावर, इसमें जो हमें कम पावर में भी ईजिली मिक्सिंग हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लार्ज सैम्पल साइज इज़ रिक्वायर्ड। हमारा सॉलिड मिक्सिंग में जो होता है हमारा ज़्यादा बड़ा सैम्पल साइज चाहिए होता है हमें, तभी अच्छे से मिक्स हो पाएगा। और हमारा लिक्विड मिक्सिंग में क्या होता है स्मॉल सैम्पल साइज इज़ सफिशेंट, और इसके लिए हमारा लिक्विड मिक्सिंग में क्या होता है हमारा छोटा सैम्पल साइज भी हमारा सफिशेंट होता है अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए। और हमारा सॉलिड मिक्सिंग के एग्जांपल में क्या आ जाता है कि आपने जो है 3 तरीके की दालों को मिक्स करी है, तो वो हमारा आ जाएगा सॉलिड मिक्सिंग के एग्जांपल में। बट हमारा लिक्विड मिक्सिंग में क्या आ जाएगा, जब हम मिल्क में वाटर को ऐड करते हैं तो उसमें हम कहेंगे लिक्विड मिक्सिंग। और लिक्विड मिक्सिंग जब भी हम मिल्क को वाटर में ऐड करते हैं तो वो जो है ईजिली मिक्स हो जाएगा और बिना मतलब बहुत कम एनर्जी में भी हम उसको ईजिली मिक्स कर सकते हैं। बट हमारा सॉलिड मिक्सिंग में क्या होगा कि हम 3 तरह की दालों को हम जो है मिक्स करेंगे तो उसमें जो है हमारी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमारी कंज्यूम होगी उसमें अच्छी तरीके से मिक्स करने में। तो इस तरीके से हमारा सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन। हमें जो है सेंट्रीफ्यूगेशन को डिफाइन करना है। डिस्कस द एडवांटेज ऑफ डबल कॉन ब्लेंडर। हमें जो है डबल कॉन ब्लेंडर के एडवांटेज बताने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स टेक प्लेस बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम जो है पार्टिकल्स का सेपरेशन करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से। मतलब किसी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से हम जो है पार्टिकल्स का सेपरेशन करेंगे उनकी डेंसिटी के बेस पे, कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो हमारा अलग सेपरेट हो जाएंगे और जिनकी डेंसिटी कम है वो हमारा अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो उसके बेस पे हम जो है पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हम एडवांटेज देख लेते हैं डबल कॉन ब्लेंडर के। ईजी टू क्लीन, लोड एंड अनलोड ईजी है इसका, और रिक्वायर मिनिमम मेंटेनेंस। इसमें जो है हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हमारी कम आती है। हैंडल लार्ज कैपेसिटी, और हमारा लार्ज कैपेसिटी को भी इजीली हैंडल कर सकता है। तो ये हमारे एडवांटेज थे हमारे डबल कॉन ब्लेंडर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। हमें जो एट्रिशन और इम्पैक्ट को डिस्क्राइब करना है। बेसिकली हमारा एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों ही हमारा जो है साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म होते हैं। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं एट्रिशन को। एट्रिशन में होता क्या है, ड्रग पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर। इसमें जो होता है हमारे ड्रग पार्टिकल जो होता है वो आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है साइज रिडक्शन होता है। इसका हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है बॉल मिल। सेकंड आ जाता है हमारा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है हमारा मूविंग पार्टिकल्स स्ट्राइक अगेंस्ट स्टेशनरी फेज। हमारा इम्पैक्ट में जो होता है हमारा मूविंग पार्टिकल्स होता है जो कि हमारा स्टेशनरी फेज या फिर हमारा ड्रग्स पार्टिकल से टकराता है और उसको जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। इसका हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है हैमर मिल। हैमर मिल में हमारा हैमर जो होता है वो हाई स्पीड से रोटेट करता है और वो हमारा हाई स्पीड से रोटेट होने के दौरान जो है वो हमारा ड्रग पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करता है और ड्रग पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। तो इस तरीके से हमारा इम्पैक्ट वर्क करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम एनी टू मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। हमें जो है कोई भी दो मैकेनिज्म के बारे में बताना है हमारे साइज सेपरेशन के। इसमें हमारा फर्स्ट आता है एजिटेशन, सेकंड आता है हमारा ब्रशिंग और थर्ड आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल मेथड। ये हमारे कुछ मैकेनिज्म है जिनके थ्रू हम जो है साइज सेपरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म एंट्रेनमेंट एंड हाउ इट इज़ प्रिवेंटेड। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एंट्रेनमेंट को डिफाइन करना है कि एंट्रेनमेंट होती क्या है, और फिर उसके बाद हमें जो है प्रिवेंशन बताने की कैसे हम जो है एंट्रेनमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा एंट्रेनमेंट होता क्या है। अनइंटेंशनल इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर बबल्स इनटू लिक्विड और सॉलिड मटेरियल ड्यूरिंग वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। हमारा बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के दौरान हमारा जो है लिक्विड या फिर हमारा सॉलिड प्रोडक्ट में हमारा जो है एयर बबल्स आ जाते हैं, जिसको हमें रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे ये एयर बबल्स जो है वो हमारे इंटरफेयर करते हैं हमारे यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म के साथ। तो इस वजह से हमें जो है इनको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम इसके प्रिवेंशन देख लेते हैं कि कैसे हम जो है एंट्रेनमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। यूज़ ऑफ एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स, हम जो है एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारा ये एयर बबल्स जो है वो हमारे ना हो, या फिर हमारा जो लिक्विड या फिर हमारा सॉलिड मटेरियल्स है उसमें हमारा एयर बबल्स ना आए। सेकंड आ जाता है हमारा प्रॉपर फिल्ट्रेशन। अगर हमारा एयर बबल्स आ गए हैं तो फिर हमें जो है उसकी प्रॉपर फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है ताकि हमारा वो जो एयर बबल्स आए हैं वो उनको हम ईजिली रिमूव कर सकें। तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन के थ्रू हम जो है ईजिली हम एयर बबल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एंट्रेनमेंट के प्रिवेंशन मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपेयर हीट इंटरचेंजर एंड हीट एक्सचेंजर। हमें जो है कंपैरिजन देना है हमारा हीट इंटरचेंजर और हीट एक्सचेंजर में। चलिए देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आता है हीट इंटरचेंजर, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर हीट ट्रांसफर बिटवीन टू डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ सेम लिक्विड्स। अगर हम सेम लिक्विड्स के बीच में हम हीट ट्रांसफर करवाते हैं तो वहाँ पर हम जो है हीट इंटरचेंजर का यूज़ करते हैं। वहीं हमारा दूसरा आता है हीट एक्सचेंजर, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर हीट ट्रांसफर बिटवीन टू डिफरेंट लिक्विड्स। अगर हम दो डिफरेंट लिक्विड्स के बीच में हीट ट्रांसफर करवाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो है हीट एक्सचेंजर का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बाउंड मॉइस्चर एंड अनबाउंड मॉइस्चर। हमें जो है डिफरेंस बताना है बाउंड मॉइस्चर में और अनबाउंड मॉइस्चर में। इसमें हमारा फर्स्ट आता है बाउंड मॉइस्चर, इसको हम बाउंड वाटर के नाम से भी जानते हैं। लिक्विड इन सॉलिड विच एक्सर्ट अ वेपर प्रेशर दैट इज लेस देन प्योर लिक्विड एट सेम टेम्परेचर। इसमें क्या होता है हमारा सेम टेम्परेचर पे जो भी लिक्विड हमारा सॉलिड में प्रेजेंट होता है उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा कम होता है एज कम्पेयर टू प्योर लिक्विड। नेक्स्ट हमारा आता है अनबाउंड मॉइस्चर। अनबाउंड मॉइस्चर में क्या होता है एनी मॉइस्चर अदर देन द बाउंड मॉइस्चर एंड हैज़ सेम वेपर प्रेशर एज प्योर वाटर। इसमें क्या होता है हमारा जो भी मॉइस्चर हमारा बाउंड मॉइस्चर के अलावा जो भी मॉइस्चर बचता है उसे हम अनबाउंड मॉइस्चर कहते हैं। अब वो जो हमारा उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा सेम होता है हमारा प्योर वाटर के कंपैरिजन में। यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर जो था वो हमारा कम था और यहाँ पे हमारा जो है वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा सेम रहता है। तो यही हमारा डिफरेंस है हमारा बाउंड मॉइस्चर में और अनबाउंड मॉइस्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कन्वेक्टिव एंड डिफ्यूजिव मिक्सिंग। हमें जो है कन्वेक्टिव और डिफ्यूजिव मिक्सिंग के बारे में बताना है। इसमें हमारा आता है सबसे पहले कन्वेक्टिव मिक्सिंग, अ लार्ज मास ऑफ मटेरियल मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट बाय यूजिंग पैडल्स एंड ब्लेड्स। इसमें क्या करते हैं हम ब्लेड्स की हेल्प से लार्ज मास को हम जो है मूव कराते हैं मटेरियल के एक जगह से दूसरी जगह, उसके थ्रू जो हमारी मिक्सिंग प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं कन्वेक्टिव मिक्सिंग। सेकंड आता है हमारा डिफ्यूजिव मिक्सिंग। इसमें क्या होता है इट इन्वॉल्व्स रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स एट द इंटरफेस ऑफ डिसिमिलर रीजन। इसमें क्या होता है हमारा डिसिमिलर रीजन पे हमारा जो रैंडम मोशन होता है हमारा पार्टिकल्स के उसके थ्रू हमारी जो मिक्सिंग प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे डिफ्यूजिव मिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस इम्पिगमेंट एंड इंटेगलमेंट। हमें जो है इम्पिगमेंट और इंटेगलमेंट के बारे में बताना है। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है इम्पिगमेंट। इसमें क्या होता है सॉलिड पार्टिकल्स आर स्ट्राइक्स एंड रिटेन ऑन फिल्टर मीडिया। इसमें क्या होता है हमारा सॉलिड पार्टिकल्स को जब हम फिल्टर करते हैं तो हमारा ये जो है फिल्टर मीडिया से स्ट्राइक करता है और वो फिल्टर मीडिया के ऊपर ही रिटेन हो जाता है, उसे हम कहते हैं इम्पिगमेंट। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने नॉर्मल फिल्टर मीडिया लिया, फिल्टर पेपर लिया, उसमें आपने कोई भी स्लरी डाली, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपके फिल्टर मीडिया के ऊपर ही रह जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे इम्पिगमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेगलमेंट। इंटेगलमेंट में क्या होता है सॉलिड पार्टिकल्स आर इंटेगल्ड एंड रिटेन विद इन द फिल्टर मीडिया। इसमें क्या होता है हमारे सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे इंटेगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं और हमारा फिल्टर मीडिया के अंदर रह जाते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास कोई सिरप था, शुगर सिरप था, जिसको आपने फिल्टर करा है कॉटन प्लग के द्वारा। तो कॉटन प्लग में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स या जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो हमारे कॉटन प्लग के अंदर फंस जाती है, तो उसे हम कहेंगे इंटेगलमेंट। तो इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फिल्टर एड्स। हमें जो है फिल्टर एड्स के बारे में बताना है एंड डिस्कस इन ब्रीफ, और उसको जो हमें अच्छे से डिस्कस करना है। इसमें हमारा फिल्टर एड्स आ जाता है। फिल्टर एड्स होता क्या है
द एजेंट्स विच इम्प्रूव फिल्टरिंग एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट प्लगिंग ऑफ फिल्टर मीडियम। बेसिकली हमारा क्या होता है, फिल्टर रेट्स होते क्या हैं, ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी फिल्टरिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं और ये जो हमारा प्रिवेंट करते हैं हमारे फिल्टर मीडिया के जो भी पोर्स होते हैं उसको ब्लॉक करने में या फिर उसको जो है प्लगिंग होने में जो है बचाते हैं, उसे हम कहते हैं फिल्टर एड्स। नेक्स्ट हम फिल्टर रेट्स के करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि हमारा एक अच्छा फिल्टर रेट्स कैसा होना चाहिए, उसके करैक्टर्स कैसे होने चाहिए। ये जो होता है हमारा इनर्ट होना चाहिए, मतलब ये जो हमारे ड्रग के साथ रिएक्ट ना करे। रिकवरेबल होना चाहिए, मतलब एक बार यूज़ करने के बाद उसको हम इजीली रिकवर करके हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो है लो स्पेसिफिक डेंसिटी होनी चाहिए। तो ये हमारे करैक्टरिस्टिक्स थे हमारे फिल्टर रेट्स के। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ जाता है, इसमें हमारा कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे फिल्टर रेट्स के, जैसा हमारा टैल्क हो गया, चारकोल हो गया, बेंटोनाइट्स हो गया। तो ये हमारे कुछ फिल्टर रेट्स थे जिसको हम एज अ फिल्टर रेट्स यूज़ करा जाता है हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन कोरोजन एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कोरोजन। हमें जो है कोरोजन को डिफाइन करना है कि कोरोजन होता क्या है और फिर हमें इफेक्ट बताने हैं हमारा पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे कोरोजन प्रोसेस पे। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है कोरोजन। कोरोजन होता क्या है हमारा, डिकम्पोजिशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटेलिक मटेरियल फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से हमारा डिस्ट्रक्शन या फिर हमारा डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है हमारा मेटेलिक मटेरियल का, उसे हम कहते हैं कोरोजन। नेक्स्ट हम इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कोरोजन देख लेते हैं कि हमारा पीएच अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हमारा कोरोजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें हमारा आ जाता है कोरोजन इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूशन एसिडिक कंसंट्रेशन। बेसिकली हमारा कोरोजन जो होता है वो हमारा डायरेक्टली डिपेंड होता है हमारा एसिडिक कंसंट्रेशन पे। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हायर द कोरोजन। जैसे जैसे हम एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा कोरोजन भी बढ़ेगा। तो हमारा जो कोरोजन होता है वो हमारा एसिडिक कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। जितना ज़्यादा आपका एसिडिक कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका कोरोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द मटेरियल्स कम अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स। हमें जो है मटेरियल्स के नाम बताने हैं जो कि हमारा इनऑर्गेनिक नॉन मेटल्स में आते हैं और हमारा ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स में आते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स, इसमें हमारा आ जाता है रबर एंड प्लास्टिक। और सेकंड आता है हमारा इनऑर्गेनिक नॉन मेटल्स, इसमें हमारा आ जाता है ग्लास एंड ग्लास स्टील। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। और इस लेक्चर में हमने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करा था। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के लेक्चर्स अटेंड करने हैं वो इजीली हमारे प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।